Hello friends, welcome to my channel. So today I am going to teach you that how to draw a table of a trigonometrical ratio. So let's start. So in the previous lecture I had tell you that sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, as well as tan theta is equal to what? Perpendicular upon base. देखिए इसकी एक ट्रिक है. क्या ट्रिक है? अगर मुझे साइन की वैल्यू तो पी अपॉन एच है, कॉस की वैल्यू है तो बी अपॉन एच है, और टेन की वैल्यू है तो पी अपॉन बी, यानी कि पी बी पी अपॉन एच एच बी. ठीक है, ये साइन हो गया हमारा, ये कॉस हो गया हमारा, ये टेन हो गया हमारा. तो यहाँ से आप देख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो इस तरह से ये हमने याद कर लिया कि साइन की वैल्यू ये है, कॉस की वैल्यू ये है और टेन की वैल्यू ये. अब इस टेबल को कैसे बनाना है, क्या करना है, ये देखना है. ठीक है, तो साइन ज़ीरो की वैल्यू मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था कि साइन ज़ीरो की वैल्यू हमारी ज़ीरो होती है. ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो बाई हर नंबर के डिवीज़न में एक वन होता है, तो उसको ज़ीरो ही मानिएगा, मतलब ज़ीरो. ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? आपको साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, यानी कि साइन 30 की वैल्यू हाफ डिग्री होती है. साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू जो होती है हमारी वो √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1. इतना बस आपने याद कर लिया, उसमें भी कुछ याद नहीं करना था. मैं इसकी भी ट्रिक बता रही हूँ. तो आपको साइन पता है तो कॉस आराम से पता चलेगा. कैसे पता चलेगा? देखिए, साइन की वैल्यू 0 पे 0 थी और साइन की वैल्यू 90 पे 1 थी. कॉस का उल्टा होता है, साइन पे 0 पे 0 था और 90 1 था, लेकिन कॉस में 90 पे 1 आ जाएगा, यानी कि कॉस में हमारा 0 पे 1 आ जाएगा और 90 पे 0, यानी ये दोनों इंटरचेंज हो गए. यानी क्या हो गया? 1, यहाँ पर 1 आ गया कॉस के लिए और यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया. ठीक है, अब कॉस 30 और 60, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, यहाँ पे जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी और जो साइन 60 की वैल्यू थी वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी. ऐसे याद कर लिए, यानी कि कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और जो 45 है वो तो सेम ही रहेगा, यानी 1/√2. तो ये एक ट्रिक होगी कि अगर आपने साइन की बस वैल्यू याद कर ली, कॉस की एज इट इज़ निकल आई. कैसे निकली मैंने बता दिया. देखिए, मैंने 0 और 90 को कॉस के लिए इंटरचेंज कर देंगे. ये वैल्यू आके उड़ी और यहाँ पे बैठ गई और ये वैल्यू आके उड़ी और यहाँ पे बैठ गई. इस तरह से याद हो गया, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई और हमारी कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, ये वाली वैल्यू उड़ के यहाँ आ गई, और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, ये वाली वैल्यू उड़ के यहाँ आ गई. सिमिलरली साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, तो ये वाली वैल्यू उड़ी और यहाँ पे 30 की जगह आ गई, चिपक गई और √3/2 हो गई, और साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे उड़ के यहाँ पे आ गई 1/2. और भैया 45 ने कहा मैं कहीं नहीं उड़ूंगा, मैं तो यहीं के यहीं रहूँगा, यानी साइन की वैल्यू जो थी वही कॉस ने भी एज इट इज़ उठाई रखी. यानी ये दोनों आपको याद हो गया होगा कि साइन की वैल्यू आपको याद थी, कॉस की आपने उड़ उड़ के वैल्यू निकाल ली. तो अब हम देखते हैं टेन की वैल्यू कैसे. देखिए, टेन की वैल्यू जो होगी 0 पर 0, टेन 0 0, जैसे साइन की वैल्यू थी वैसे ही टेन की वैल्यू भी हमारी सेम है. ठीक है, अब बस हमें यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर आपको ये वाली और ये वाली पहले मैं याद करवा रही हूँ. टेन 0 हमें 0 ही देगा. ठीक है, टेन 0 हमें 0 ही देगा. टेन 90 हमें क्या देगा? क्या देगा बताइए? टेन 90 हमें इन्फिनिटी देगा. इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि कोई भी डिफाइंड टर्म यहाँ पे नहीं है, ऐसा नॉट डिफाइंड होगा. ठीक है, 30 की वैल्यू 1/√3 होगी, 45 की 1 और यहाँ पर √3/1, यानी जो यहाँ पर थी वो यहाँ से उल्टी हो गई, यानी रेसिप्रोकल. यहाँ पे आई इनका, यहाँ पे मैं उलट के चला जाऊँगा, तो यहाँ पे ये उलट के चली गई और 45 की वैल्यू 1 हो गई. अब कैसे हुई? एक और देखिए, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है. अब आप कहेंगे ये कैसे होता है मैम? तो मैं कहूँगी कि साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी फाइनली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ से ये हमारा आया है टेन थीटा. यानी कि जो साइन की वैल्यू थी और जो कॉस की वैल्यू थीटा पे थी, उन दोनों का डिवीज़न करके भी निकाल सकते, लेकिन याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको कि टेन 0 की वैल्यू साइन 0 की जो थी वही. क्यों? क्योंकि साइन 0 0, कॉस 0 1, तो 0/1 0. ठीक है,
0.1 0। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, दोनों का डिवीज़न करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। फिर इन दोनों का डिवीज़न करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों का डिवीज़न करेंगे तो √3/1 आएगा, इन दोनों का डिवीज़न करेंगे तो नॉट डिफाइन, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, इसलिए नॉट डिफाइन। बस मुझे आपको साइन कॉस टेन की ही वैल्यू बतानी थी, इसमें कोई किसी को आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई है। साइन कॉस टेन आ गया तो कॉट सेक कोसेक तो यूँ आना है। क्यों ऐसे आना है? क्योंकि कॉट हमारा टेन का रेसिप्रोकल है, सेक हमारा कॉस का रेसिप्रोकल है और कोसेक बेटा हमारा साइन का रेसिप्रोकल है। इसको हम 1/sin लिखते हैं, इसको हम 1/cos लिखते हैं और इसको हम 1/tan लिखते हैं। यानी जो इसकी वैल्यू उसको उलट दो, इसको उलट दो, इसको उलट दो, सबको उलटना है तुम्हें बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू अगर 0 थी तो ये 1/0, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, यानी ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखें क्या कि tan की वैल्यू 30 पे 1/√3 थी, इसको उलट दिया तो √3 होगी। tan की वैल्यू हमारी 45 पे 1 थी, इसको उलटा तो 1 ही रहेगा, 1/1 तो 1 ही होता है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 थी, इसको भी उल्टो तो 1/√3 हो जाएगा। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी थी तो 1/∞ हमारा 0 होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि 1/∞ हमारा 0 होता है, ठीक है। अब सेक की वैल्यू में कॉस को उलटना है तो 1/1 तो 1 ही रहने वाला है और √3/2 यानी 2/√3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा 45 के लिए √2/1 हो जाएगा और फिर हमारा ये हो जाएगा हमारा 1/2 2/1 और लास्ट में 1/0 इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन, ठीक है। और साइन के लिए क्या होगा? इसी तरह से साइन के लिए भी हम निकाल लेंगे 2, फिर आ जाएगा √2, फिर आ जाएगा 2/√3 और फिर आ जाएगा 1। सॉरी, मैंने फ्लो में आके ये गलत कर दिया था। तो 0/1 था तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/2 था तो और यहाँ से इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा ये 2 आ जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा हमारा 1/2 से 2 आ जाएगा, √2/1 से यहाँ पे √2/1 आ जाएगा, √3/2 से हमारा 2/√3 आ जाएगा और 1/1 से 1 आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक इतनी मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक बताई है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है ना, तो एक लाइक कर दिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा और जाने से पहले नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।